हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है, आज का पार्ट 1 है। तो आइए हम समझते हैं डोजेज फॉर्म होता क्या है। यानी दवा की खुराक, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, दवा की खुराक क्या होता है। अ ड्रग इज रेयरली प्रेस्क्राइब्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्योर कंपाउंड। ड्रग को कभी कभी ही दिया जाता है प्योर कंपाउंड के रूप में। इन आर्डर टू मेक अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को दवा देने के लिए उसको मेक करना पड़ता है, यानी बनाना पड़ता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू अ डोजेज फॉर्म बाय मिक्सिंग इट विथ सम नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड एक्सिपिएंट। डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए हम उसमें मिक्स करते हैं नॉन ड्रग, कुछ नॉन ड्रग को ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एक्सिपिएंट। यानी ड्रग का जो डोज तैयार करना पड़ता है, एक डोजेज फॉर्म तैयार करना पड़ता है, उसके लिए हम उसमें सम नॉन ड्रग का यूज करते हैं, कुछ एक्सपिएंट का यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, जब तब हमारा जाके क्या तैयार होता है, डोजेज फॉर्म। तब किस में कन्वर्ट होता है हमारा ड्रग, डोजेज फॉर्म में, यानी एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या तो कैप्सूल फॉर्म में, सिरप, और जितने इंजेक्शन, जितने भी डोजेज फॉर्म उपलब्ध हैं मार्केट में, मेडिकल स्टोर या फिर इंडस्ट्रीज में बनते हैं, वो सब कब तैयार होते हैं, जब उसमें हम कुछ नॉन ड्रग यूज करते हैं, एक्सिपिएंट मिक्स करते हैं, तब जाके डोजेज फॉर्म का हमारा निर्माण होता है। तो समझ लेते हैं कि एक्सिपिएंट क्या होते हैं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे, ये देख लीजिए हमारा ड्रग है, ये क्या है, प्योर ड्रग। जैसे कि अब दर्द के लिए कोई अगर दवा देनी है तो एसिक्लोफिनैक है, डाइक्लोफिनैक है, तो वो जो प्योर ड्रग होता है वो एसिक्लोफिनैक या डाइक्लोफिनैक हो गया। तो उसको बोलते हैं क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में एपीआई बोलते हैं, ठीक। तो ये जो नॉन ड्रग की मिक्सिंग की बात हो रही है डोजेज फॉर्म तैयार करने के लिए, नॉन ड्रग जो मिक्सिंग हो रही है उसी को बोलते हैं क्या, एक्सीपिएंट। तो एक्सीपिएंट एक कई तरह के होते हैं। इन एक्सीपिएंट का यूज करके ड्रग में मिक्स करके हम एक डोज तैयार करते हैं, एक फॉर्म, डोजेज फॉर्म तैयार करते हैं। वो अपना होता है आपका कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, सस्पेंशन, सिरप सब होता है। तो एक्सिपिएंट में कई चीज़ें होती है। एक्सिपिएंट में आपका बाइंडिंग एजेंट हो जाता है। ये बाइंडिंग एजेंट भी एक तरह का नॉन ड्रग है, केमिकल है, जो क्या करता है, जैसे टैबलेट का बाइंडिंग होता है ना, भाई टैबलेट के जो पाउडर पार्टिकल उसको बाइंड करना पड़ता है, इसलिए बाइंडिंग एजेंट मिलाया जाता है। और एक होता है एक्सिपिएंट के ही अंतर्गत ये सब आते हैं, स्वीटनिंग एजेंट हो जाता है। स्वीटनिंग एजेंट मतलब कोई भी टैबलेट, सिरप है भाई, उसको मीठा बनाने के लिए होता है ना, कि भाई जो कड़वी दवा होते हैं तो उसके उसके टेस्ट को स्वीट करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट मिला जाता है। तो आपका इसमें आ जाता है साइक्रीन, आता है, तमाम तरह के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं दवा में, तब जाके हमारा क्या फॉर्म होता है, डोजेज फॉर्म एक तैयार होता है। फिर उसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिल जाते हैं, जैसे बच्चों का सिरप होता है ना, आपका सिरप, तो उसको कोई आता है ऑरेंज फ्लेवर में आता है, आपका मैंगो फ्लेवर में आता है, क्योंकि बच्चे तो कंडे जो कड़वी दवाएं, कुछ दवाएं, अधिकतर तो दवाएं थोड़ा कड़वी होती हैं, बीटर टेस्ट की होती हैं, इसलिए उनको इनटेक करने के लिए हम उसमें फ्लेवर मिलाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं, क्योंकि दवा का जो कड़वा टेस्ट है वो थोड़ा मीठा हो जाए और फ्लेवरिंग हो जाए, तो उसको पेशेंट को लेने में आसानी होगी, तो आराम से वो इनटेक करेगा और उसको ट्रीटमेंट करेगा। फिर उसमें ऐड करते हैं कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का काम क्या होता है, जैसे कोई दवा का कलर बहुत अनडिजायरेबल होता है, मतलब कि उसको देखने से लगता है कि इसका कलर ही बहुत ख़राब है, तो उसके लिए हम कलर का यूज करते हैं। तो कलर यूज करने पर वो दवा थोड़ा अट्रैक्टिव देखने लगता है, जैसे वाइट कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया आपका। तो उसके लिए हम कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे जितने भी देखेंगे तो वाइट टैबलेट की जो टैबलेट दिखती है, उसमें हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो एक्सपिएंट का काम क्या होता है, डोजेज फॉर्म तैयार करने के लिए, एक पूर्ण डोज तैयार करने के लिए, डोज फॉर्म तैयार करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एक्सिपिएंट यूज करते हैं। ड्रग तो केवल, आप केवल ड्रग तो किसी को नहीं देते, वहाँ पे पहले यहाँ पे बताया ना कि ड्रग इज रेयरली प्रेस्क्राइब्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड टू ए प्योर ड्रग। किसी भी पेशेंट को केवल प्योर ड्रग तब देंगे नहीं, इसलिए इसमें हम इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, कुछ मिक्सिंग करते हैं नॉन ड्रग एक्सिपिएंट का, इसमें मिक्स करते हैं, तो हमारा फंदे एक फार्मेशन होता है डोजेज फॉर्म का। तो इस तरह से हमारा डोजेज फॉर्म तैयार होता है, यही आपका डोजेज फॉर्म होता है।
दिस डोजेज फॉर्म इज सबस्टेंस आर विच आर द डोजेज फॉर्म सबस्टेंस आर प्रिंटेड इन अ मार्केट आर कॉल्ड डोजेज फॉर्म। जब यही दवा एक्सपीरियंस साइन मिक्स होकर जो ड्रग सबस्टेंस है वो प्रिंट होकर जब मार्केट में आता है तो वो पूर्ण डोजेज फॉर्म कहलाता है। डोजेज फॉर्म आर डिजाइन टू प्रोवाइड मेडिकेशन इन डी फाइनाइट अमाउंट। ये आपका एक उचित अमाउंट में ड्रग का डोज तैयार किया जाता है जो कि पेशेंट को लेने में क्या हो, आसानी हो और सुविधा हो। तो अब हम बात कर लेते हैं होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो क्या आप समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज मतलब डोजेज फॉर्म जो होता है वो किन कैटेगरी में बांटा गया, कितने कैटेगरी के होते हैं डोजेज फॉर्म। तो इसमें हम 4 दिखाए हैं। इस पहला है सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या होता है, इसमें टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, पाउडर होता है और भी जितने सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं किसके अंतर्गत है, सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड का मतलब जो ठोस होता है, जिसके पार्टिकल ठोस होते हैं ड्रग के, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। लिक्विड डोजेज फॉर्म का मतलब होता है जो डोजेज फॉर्म आपका लिक्विड के फॉर्म में बनाया है, जैसे सिरप और इंजेक्शन आपका। उसके बाद सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, जो क्रीम कैटेगरी की जितनी भी डोजेज फॉर्म आते हैं, जेल हो गया, क्रीम हो गया, ये सब क्या होता है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। एंड चौथा है आपका गैसियस डोजेज फॉर्म। गैसियस डोजेज फॉर्म में आपका गैसियस जैसे एरोजॉल आ जाता है, इनहेलेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, बॉटल में जो दवा होगी उसको पंप करना पड़ता है, वाल्व लगा होता है उसके ऊपर। उसको पंप करने से जब गैसियस ड्रॉपलेट के फॉर्म में दवा बाहर आती है तो उसको इंटेक करते हैं, तो एक तरह का वो क्या कहलाता है, गैसियस डोजेज फॉर्म। तो हम समझ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। हम इसको चार चार भागों में बांटे हैं। अब हम इसमें प्रत्येक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे पूरे अच्छे से कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में कितने तरह के डोजेज फॉर्म होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।